हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो चलिए आज क्लास 11th का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को 11th का केमिस्ट्री आता है ना। केमिस्ट्री का पहला लेसन देख रहे हैं जिसका नाम है रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुका है जिसमें आप लोगों को रासायनिक संयोग के नियम और डाल्टन के सिद्धांत और रसायन शास्त्र के बारे में कुछ बेसिक सा बातें आपको बताया गया। इस अध्याय के अंतर्गत यानी इस सेशन के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आखिर किताब में जो आप याद करते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008, ये क्या है इसके बारे में सीखेंगे और सीखेंगे आणविक द्रव्यमान क्या है और मोल कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा अन्यथा मत देखिएगा। अगर देखना है तो वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा मत देखिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये जरा एक बार देख लें, है ना। हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कवर करेंगे, ठीक है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये कवर करेंगे। और दूसरा कवर करने वाले हम लोग परमाणु द्रव्यमान कवर करेंगे, यानी एटॉमिक मास। फिर हम लोग कवर करेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसी से रिलेटेड है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। फिर हम लोग कवर करने वाले हैं आणविक द्रव्यमान, यानी मोलेकुलर मास, ठीक है। फिर हम लोग कवर करेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि ग्राम मोलेकुलर मास। फिर हम लोग कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, यानी मोल संकल्पना को, है ना, मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक है जिस पर हमें आज चर्चा करनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, अन्यथा वीडियो देखने का कोई फायदा आपको नजर कम से कम नहीं आएगा। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेम गड़बड़ हुआ फिर बातें बनेगी नहीं। ओके, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है फ्रेम, है ना। ये क्या हो रहा है भाई। चलिए ठीक है, अब उम्मीद करता हूं फ्रेम ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब चर्चा को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, यानी एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं, ये कहता है कि कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि कार्बन के किसके कार्बन के एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे संक्षेप में शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AMU कहते हैं।
ए मतलब एटॉमिक, एम मतलब मास, यू मतलब यूनिट। यानी कार्बन के जो एक परमाणु होगा ना, एक परमाणु की बात हो रही है, यहां कितने परमाणु की बात हो रही है? एक परमाणु की बात हो रही है। कार्बन के जो एक परमाणु होगा उसके द्रव्यमान का अगर हम 12 हिस्सा कर दें तो उनमें जो प्रत्येक हिस्सा होगा उस हिस्से को हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। मतलब अगर हम एज्यूम करें, अगर हम ये समझें कि कार्बन के एक परमाणु, कितने परमाणु? एक परमाणु का द्रव्यमान इतना सा है, कार्बन का ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। अब इस द्रव्यमान को हम 12 हिस्सा में बांट दें, कितने हिस्से में? 12 हिस्से में बांट दें। अभी कितना हिस्सा में बट गया? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हिस्सा में बटा। इसको 12 हिस्से में बांट दे तो 6 2 8 2 10 2 12। तो इसमें से जो छोटा सा हिस्सा बचा, एक छोटा सा जो हिस्सा बचा, उस छोटे से हिस्से को कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। मतलब अगर ये आप मान लें, थोड़ा और बड़ा करके मैं चित्र को दर्शाऊं कि ये परमाणु, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना बड़ा है, ठीक है। वैसे तो वजन का चीज है पर मैं समझाना चाह रहा हूं इसको। अब इसको ना आप 12 टुकड़े में बांट दीजिए। कितने टुकड़ों में इसको बांट दीजिए? 12 टुकड़ों में। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इनमें से जो एक टुकड़ा बचा ना, एक टुकड़ा, कितने टुकड़े की बात हो रहा है? इसमें एक टुकड़ा की बात हो रहा है, हालांकि सारा टुकड़ा बराबर होना चाहिए। ये एक टुकड़ा जो बचा, इस एक टुकड़े को आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कह सकते हो। और इसको संक्षेप में क्या कहोगे? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। यानी कार्बन का एक परमाणु होना चाहिए। कितना परमाणु? एक परमाणु। कार्बन के एक परमाणु के जो द्रव्यमान है उसको 12वें भाग अगर कर दें तो एक भाग को क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी इसके लिए अगर सूत्र बनाए हम, किसके लिए? परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए अगर सूत्र में बनाऊं तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? इसके लिए सूत्र होगा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का द्रव्यमान? एक परमाणु का द्रव्यमान बटे, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। कितना करना होगा? 12। यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होगा? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई जो आएगा उसको माना जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी AMU माना जाएगा। क्या माना जाएगा? AMU। चलिए हम कोशिश करते हैं ये जानने का कि एक AMU का मान कितना होगा। एक AMU मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानना है तो हमें क्या चाहिए? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इसके लिए हमें डिमांड क्या करेगा? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान डिमांड होगा। अब बटे में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखिए वैसे हम लोग जो याद किए हैं, जो पढ़े, जो आप जानते हैं, वो जानते ये हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपने याद किया होगा वो कितना? 12 ग्राम आप याद किए होंगे। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान आप कितना याद किए होंगे? 12 ग्राम, ठीक बात। लेकिन इस 12 ग्राम में कितना कार्बन के परमाणु है पता है? 6 दशमलव, ये जो है ये 12 ग्राम, क्या कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है? नहीं। क्या कार्बन के दो परमाणु के द्रव्यमान इतना है? नहीं, बल्कि कार्बन के एक मोल परमाणुओं का वजन है 12 ग्राम। अब कार्बन के एक मोल परमाणु के कितना होता है? जब भी एक मोल की बात हो तो समझ जाइएगा बात हो रही है 6.022 गुने 10 पर पावर 23, यानी कि 6.022 गुने 10 पर पावर 23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के
परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। यानी एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना नहीं है, बल्कि कितना परमाणु के द्रव्यमान है, ये 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। अगर मैं बोलूं एक, अब इसलिए एक के लिए निकालो, एक कार्बन के परमाणु द्रव्यमान बराबर तो हो जाएगा 12/6.022 गुने 10⁻23 ग्राम। ये एक का निकल रहा है, ठीक है। ये कितने का निकल रहा है, एक का निकल रहा है। यानी कि ये ऊपर चला जाएगा अगर घात, तो ये 10⁻23 है, तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा 10⁻23, यानी 12 गुना 10⁻23 बटे 6.022, यानी कि इतना ग्राम हो जाएगा कितने कार्बन के, एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 गुने 10⁻23 बटा 6.022, इतना हो जाएगा एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान। अब हमें निकालना है एक एएमयू के लिए। कितना के लिए निकालना है, एक एएमयू के लिए। एक एएमयू के लिए अभी मैंने क्या बताया था, तुरंत बताया था, एक एएमयू बराबर, अगर आप देखना चाहे, मैंने बताया था एक एएमयू बराबर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, कितना, 12 गुना 10⁻23 बटे 6.022। अब अगर हम बात करें बटे, ये तो हो गया कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब बटे में कितना से भागा देना, 12 से। कितना से भागा देना, 12 से। तो 12 से 12 कट गया, क्या बच गया, देखिए तो एक एएमयू बराबर 1 गुने 10⁻23 बटे 6.022 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, तो एक एएमयू बराबर आएगा आंसर 1.66 गुने 10⁻22 ग्राम। ये एक एएमयू का मान आएगा आपका, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर एक एएमयू बराबर 1.66 गुने 10⁻22 ग्राम होगा। एक बार जरा इसको आप नोट करना चाहे तो प्लीज नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। जरा एक बात और बताना था मुझे, इसका कैलकुलेशन आप करिएगा थोड़ा, मुझे यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रही है, ये पावर मैंने गलत लिखा, यहाँ पर आप करोगे तो 10⁻−24 आएगा। एक बार इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। एक एएमयू बराबर 1.66 गुने 10⁻−24 ग्राम, यानी ये एक एएमयू का हुआ, ठीक है। बात समझ में आता गई। चलिए अब यहां से हम लोग डिस्कशन क्या करते हैं, हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान इकाई पे बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, देखिए किसी का भी अगर परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम यहाँ पे किसी का एक परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं, ठीक ना। आइए उदाहरण के लिए यहाँ पर किसी का एक परमाणु द्रव्यमान हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान किसका लिया मैंने, ऑक्सीजन का मैंने लिया परमाणु द्रव्यमान। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं मैं कैसा चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान की मैं बात करूं तो आप पाएंगे लिखा होता है लगभग 16 एएमयू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु द्रव्यमान कितने परमाणु द्रव्यमान, ये एएमयू है, 16 एएमयू है। ये 16 क्या है, इस बात पे चर्चा की जाए कि ये 16 क्या है। ये 16 एक संख्या है, ये 16 क्या है, 16 एक संख्या है। क्या है, 16 एक संख्या है। 16 क्या है, एक संख्या है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ मुझे बताओ कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो आप बताते हो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 एएमयू। कितना बताते हो, 23 एएमयू बताते हो। कितना बताते हो, 23 एएमयू। अगर मैं आपसे यहां सवाल करूं कि ये 23 क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक संख्या है। ये क्या है, संख्या है। लेकिन मैं सवाल करूं कि इस संख्या के साथ जो गुना में है ये क्या है,
AMU क्या है? तो आप बताओगे कि सर AMU जो है ना, ये कार्बन के, किसके? कार्बन के एक परमाणु के, कितने? एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग है। कितना भाग है? 12वां भाग है। मतलब कार्बन के जो एक परमाणु होगा और उसका जो वजन होगा उसका 12वां भाग करेंगे तो ये AMU है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वां भाग से 23 गुना भारी होता है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान। क्या मैं इसके लिए कह सकता हूं, क्या ऑक्सीजन के लिए कह सकता हूं क्या इसके, कि कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वें भाग से 16 गुना अधिक भारी है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा यहां क्या बन रहा है? परमाणु द्रव्यमान बराबर हम कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर हम कह सकते हैं, किसी भी परमाणु द्रव्यमान में आप देख सकते हैं आगे क्या लगा होता है? एक संख्या लगा होता है, ठीक बात, और उसके साथ गुना क्या होता है? AMU, और AMU का अर्थ होता है कार्बन के, किसके? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग, के द्रव्यमान के 12वां भाग। अर्थात कहने का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान जो होती है 16 AMU हो चाहे 23 AMU हो, वो किसके बराबर होता है? उसमें एक संख्या होता है और वो संख्या ये बता रहा होता है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है। ठीक है, अब मैं अगर परिभाषा इसका लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है। कितना गुना अधिक भारी है। मतलब परमाणु द्रव्यमान ना एक संख्या होता है जो ये बताता है कि ये जो AMU है उसके कितने गुना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किताबों में हम लोग जो परमाणु द्रव्यमान याद करते हैं वो इसी तरह से याद करते हैं, 16 AMU होता है, 23 AMU होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। चलिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान सीख लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हम लोग सीख लिए, अब समझते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। अभी हम लोगों ने सीखा परमाणु द्रव्यमान का मतलब, जैसे हम लोगों ने सीखा कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमने कितना सीखा? 16 AMU। कितना? 16 AMU। अगर इस परमाणु द्रव्यमान को हम ग्राम में लिखे, जैसे 16 ग्राम अगर लिख दे तो इस चीज को हम कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यानी कि किसी भी तत्व के या किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसको कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या कहेंगे? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान को, किसको? परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना। किसमें? ग्राम में व्यक्त करना। किसमें? ग्राम में व्यक्त करना क्या कहलाता है? कहलाता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर बात करो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान की, कितना? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो कहता है कि यह तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, अब बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान,
परमाणु द्रव्यमान अलग बात हो गया। परमाणु द्रव्यमान मतलब किसमें लिखा जाएगा? एएमयू में लिखा जाएगा। परमाणु द्रव्यमान मतलब किसमें लिखा जाएगा? एएमयू में, अभी आपने पढ़ा था। और यहां पर जो परमाणु द्रव्यमान लिखा जाएगा वो किसमें लिखा जाएगा? ग्राम में। और याद रखिएगा 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान को हम मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। वैसे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो ये बात हम फिर से आपको समझाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना, ठीक है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? जो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग एएमयू में लिख रहे थे, वही परमाणु द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान हमें लिखना है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, अब बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसमें? एएमयू में। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखें तो अगला क्या है? आणविक द्रव्यमान। आइए समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है ना। आणविक द्रव्यमान हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है इस बात को समझिएगा। जिस प्रकार हम लोग अभी परमाणु द्रव्यमान सीखे कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होता है जो क्या बताता है? ये बताता है कि उस परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है। आणविक द्रव्यमान वो बात परमाणु के लिए कहा गया था और वही बात सेम यहां हम कहेंगे अणु के लिए। यहां पर कहा जाएगा कि आणविक द्रव्यमान क्या है? यह एक संख्या है। यह क्या है? संख्या। कौन? आणविक द्रव्यमान क्या है? एक संख्या है। आणविक द्रव्यमान क्या है? एक प्रकार का संख्या। यानी कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि क्या करती है? जो यह बताती है कि कार्बन के किसके? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है? 12वें भाग से कितना भारी है। यह बात किसके लिए कहा जा रहा है? यह बात अणु के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? अणु के लिए। वहां बात कहा जा रहा था परमाणु के लिए, यहां बात वही कहा जा रहा है किसके लिए? अणु के लिए कहा जा रहा है। ठीक बात, किसके लिए कहा जा रहा है? अणु के लिए कहा जा रहा है। अब मैं जरा एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर हमें निकालना हो किसी का आणविक द्रव्यमान, सपोज करिए कि हमें H2O का निकालना है आणविक द्रव्यमान। किसका निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो ये बड़ा सिंपल है। इसमें करना क्या है आपको? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं एक होता है 1 mu, हाँ? लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से गुना कर दीजिए प्लस। ऑक्सीजन का कितने होते हैं? ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 2 और ये 16 मिला के कितना हो जाएगा? 18 AMU। कितना हो जाएगा? 18 AMU हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। अब इसी बात को अगर ग्राम के लिए रिप्रेजेंट करें, यानी ग्राम आणविक द्रव्यमान की बात करें, मतलब इसी बात को ग्राम में लिख दो, यानी जो 18 AMU लिखे आप, इसी को अगर आप 18 ग्राम लिख देते हो तो यह कहलाएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान। मतलब जो बात AMU में है वही बात अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो इसको बोलेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम आणविक द्रव्यमान भी हम लोग क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। ग्राम आणविक द्रव्यमान भी हम लोग कवर कर ले, यहां तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मोल संकल्पना की, आइए मोल। सबसे पहले मोल क्या है इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। मोल, MOLE, मोल, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मोल का क्या मतलब है, ठीक है। इस बात को समझते हैं, जरा ध्यान देंगे कि मोल का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज तो मोल ना पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। माने पदार्थ को एक तरह से कह सकते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं उसको काउंटिंग करने के लिए जो इकाई है वो मोल है। मतलब पदार्थ के मात्रा की इकाई, पदार्थ के मात्रा की SI मात्रक क्या है? मोल है। ये एक तरह का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक है भाई साहब? पदार्थ की मात्रा का। कहने का मतलब कि पदार्थ की कुल कितनी मात्राएं हैं, पदार्थ कुल कितनी है,
उसके लिए एक इकाई बनाई गई है, जिस इकाई को हम क्या कहते हैं, जिस इकाई को हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, देखिए बात क्या है कि अगर बहुत अत्यंत कम मात्रा भी कोई पदार्थ लेंगे ना, तो उसमें उसके जो कणों की संख्या होंगे वो बहुत बड़े नंबर में आता है। तो इस बड़े नंबर में आता है तो उसके लिए एक संख्या बनाई गई जिसको कहा जाता है मोल। जैसे आप दर्जन के लिए क्या यूज करते हैं? 12, माने 12 वस्तुओं को आप क्या कहते हैं? दर्जन कहते हैं। उसी तरह यहां पे एक मोल का मतलब बताया गया कि कोई भी अगर एक मोल का मतलब समझना चाहे तो वो समझ सकता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। अब एक मोल परमाणु कोई बोल दे, एक मोल कोई बोल दे परमाणु, तो इसका मतलब होगा कि 6.022 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु। कितना परमाणु? 6.022 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु। कोई अगर कहता है एक मोल अणु, क्या कहता है? एक मोल अणु, तो इसका तात्पर्य होगा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 अणु। कोई अगर कहता है एक मोल आयन, क्या कहता है? एक मोल आयन, तो इसका तात्पर्य होगा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 आयन। अगर कोई कहता है एक मोल आम, अगर एक मोल आम कोई कहता है तो इसका मतलब होगा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 आम। मतलब एक तरह से आप समझिए कि एक मोल एक संख्या हो गया जो कितना नंबर को बताता है? 6.022 गुने 10 पर पावर 23 को बताता है। ठीक है, देखिए मोल आप ना 3 तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों के लिए। कौन कौन से परिस्थितियों के लिए? देखो भाई साहब, एक तो मोल निकालने का तरीका है क्या, अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, एक तो मोल संख्या, मोल की संख्या निकालना। अगर आपको मोल की संख्या यानी n निकालना है तो यह कहता है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, अभी तुरंत मैंने लिखा था है ना, तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस में लेना है भाई साहब? ग्राम में लेना है। अब बटे उसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान लेना है किसमें? परमाणु द्रव्यमान जो याद करते हो आप, किसमें याद करते हो? AMU में याद करते हो। ठीक है, इसका एक उदाहरण हो जाना चाहिए, जिससे अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब एक बात बताओ, 80 ग्राम, क्या 80 ग्राम ऑक्सीजन में, 80 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या बताओ कि ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? मोल संख्या बताओ। ठीक बात, 80 ग्राम। क्वेश्चन में क्या दिया, इस बात पर फोकस करिए। तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया, वो भी किस में दिया? ग्राम में दिया। किस में दिया? ग्राम में। यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया गया है? 80 ग्राम दिया गया है। और तत्व का परमाणु द्रव्यमान AMU में हम लोग कितना याद करके रखे हैं? ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। कितना याद करके रखे हैं भाई साहब? 16 AMU याद करके रखे हैं। तो यहां पर लिख देंगे 16। AMU लिखने की कोई मतलब नहीं है, यहां पे कट जाएगा, ये ग्राम भी नहीं लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा? 5, यानी n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और मोल संख्या का कोई मात्रक नहीं लिखा जाता, यानी 5 मोल हो गया। ठीक है, और एक दूसरा सूत्र अगर बात करें, ये तो हो गया तत्वों के लिए। अगर बात करें अणु के लिए, ये तो तत्व हो गया, अणु के लिए बात करें तो n बराबर होता है कि यौगिक का या पदार्थ जो कह लो उसको, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ नहीं, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, माने पदार्थ का जो दिया गया द्रव्यमान है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, और दिया रहेगा तो किस में दिया रहेगा? संभावना लगा लो, दिया रहेगा तो ग्राम में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? ग्राम में। और बटे आणविक द्रव्यमान, यानी कि वो अणु हो गया। आणविक द्रव्यमान ये किस में होगा? AMU में। मात्रक किसी का नहीं लिखना है। ठीक है, यहां पे जो मात्रक मैंने लिखा ये नहीं लिखना है, मात्रक किसी का नहीं लिखना। एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। मान लिया जाए कि 108 ग्राम जल, 108 ग्राम जल बोले तो H2O में 108 ग्राम जल में मोल की संख्या निकालना। मैंने पहले बताया था कि पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया रहेगा वो किस में दिया रहेगा? ग्राम में, पर ग्राम लेना नहीं, सिर्फ संख्या लेना है। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान निकालना है जल का, तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं H2O। कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन यहां 2 बार है तो 2 से गुना किए। ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान? 16, यानी हो गया 18। अगर हमें मोल संख्या निकालना है तो सूत्र कहता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 108 ग्राम है। और बटे आणविक द्रव्यमान AMU में कितना AMU आया? 8। तो 108 ग्राम को नहीं लिखना, फिर से मैंने ग्राम लिख दिया, ग्राम को नहीं लिखना आपको। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा,
ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। यानी n का मान कितना आ गया 6। तो ये दो तरीका हो गया। और तीसरा तरीका आपको मैं समझाऊंगा अगले पार्ट में, क्यों, क्योंकि वो गैस के लिए है। और गैस के लिए मैं आपको बता रहूंगा साधारण ताप एवं दाब पे 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, और उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा फीडबैक में यानी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इतना दिन वीडियो डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि डिजिटल बोर्ड में थोड़ा टेक्निकल इशू था। अब से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ इसे जरूर एक बार देखने को बोलिए। देखिए और खुद देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।